तो बेटा क्वेश्चन तो अपना वही है, बस ये इस क्वेश्चन का सेकेंड मेथड है। पहला मेथड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ जिसमें हमने लॉगरिथम लिया था, इसमें हम डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। तो e इज इक्वल टू एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल पावर माइनस बीटा टी, इसका डायरेक्ट डिफरेंशिएशन करते हैं। अब डिफरेंशिएशन किसके रेस्पेक्ट में करें ये तो हमें पता ही नहीं है, अगर आपको डायरेक्ट आता है तो आप डायरेक्ट कर दीजिए। मैं यहाँ पर टी के रेस्पेक्ट में करता हूँ, बाद में आंसर वही आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। तो टी के रेस्पेक्ट में कितना आ जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, डी ई डिवाइड बाई डी टी। अब ये हो गया बेटा अपना u डॉट वी की फॉर्म में, और u डॉट वी का जो फॉर्मूला होता है क्या होता है, डी वाई डी एक्स यू डॉट वी। तो क्या होगा, पहले को छोड़ दिया दूसरे का डिफरेंशिएशन कर दिया, प्लस दूसरे को छोड़ दिया फिर पहले का डिफरेंशिएशन कर दिया। तो यहाँ पर भी हम यही करेंगे, पहले हमने एक्स क्यूब को छोड़ दिया, इसका एक्सपोनेंशियल का डिफरेंशिएशन तो यही होता है एज इट इज़। अब इसके ऊपर जो पावर है उसका फिर से डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा माइनस बीटा, और टी का टी के रेस्पेक्ट में वन हो जाता है, प्लस एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटा टी को छोड़ दिया, और एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, और x का भी डिफरेंशियल होगा dx डिवाइड बाई dt, ये चीज़ ना भूलें आप। अब dt को उधर मल्टीप्लाई कर दो तो डी कितना हो जाएगा बेटा हमारा, ये हो जाएगा माइनस बीटा को आप चाहो तो आगे लिख सकते हो, माइनस लिख लो एक्स क्यूब बीटा एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटा टी, और यहाँ पर डी टी मल्टीप्लाई होगा, प्लस 3x स्क्वायर आगे लिख दो एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटा टी, और डी टी मल्टीप्लाई हुआ इससे तो ये डी एक्स बन जाएगा। डन। अब मुझे चाहिए परसेंटेज एरर, तो वो क्या होगा, डेल्टा ई डिवाइड बाई ई इंटू 100%, वो होगा ना भाई, परसेंट एरर तो ऐसे होता है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, इसमें खुद से ई डिवाइड करना पड़ेगा, और ई ऑलरेडी जो एक्सप्रेशन है उसको आप पूरा यहाँ से डिवाइड कर दो, यानी दोनों तरफ क्या लिख दो, ये एक्सप्रेशन पूरा पूरा लिख दो, एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटा टी, और यहाँ पर भी एक्स क्यूब एक्सपोनेंशियल का पावर माइनस बीटा टी। काट दो भैया, एक्स क्यूब से एक्स क्यूब कट गया, ये इस पूरे टर्म से ये पूरा टर्म खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर से यहाँ नीचे एक एक्स बच जाएगा, और इस टर्म से ये पूरा टर्म खत्म। ठीक, अब जो बचा है इसको लिख लेते हैं। तो यहाँ कितना बचा अपने पास, ये हुआ यहाँ पर डी ई डिवाइड बाई ई, और फर्स्ट टर्म में बचा हमारे पास माइनस बीटा डी टी डिवाइड बाई टी, है ना, चेक कर लेते हैं। हाँ नहीं नहीं नहीं, ये तो टी इसके साथ है तो डी टी बचा ओनली, तो यहाँ पर हमारे पास बचा माइनस बीटा डी टी बस, और बाद वाले में क्या बचा हमारे पास 3dx और डिवाइड बाई एक्स, है ना, तो ये बचा हमारे पास 3dx डिवाइड बाई एक्स। अब मुझे परसेंटेज एरर निकालना है तो इसको इंटू 100% से मल्टीप्लाई करूँगा, तो मैं इस पूरे टर्म को भी क्या करूँगा, इंटू 100% से मल्टीप्लाई करूँगा। एक बात ध्यान रखने वाली बात यह है, यहाँ पर तो dt है, परसेंट एरर इन टी कैसा होगा, dt डिवाइड बाई टी इंटू 100%। तो हम क्या करते हैं बेटा, यहाँ एक t से डिवाइड कर देते हैं और एक t से मल्टीप्लाई करते हैं, इक्वेशन में कोई चेंज नहीं आया। एक और चीज़ आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि बेटा ये बन गई आपके फ्रैक्शनल एरर, परसेंटेज एरर, है ना, dx डिवाइड बाई एक्स इंटू 100%, dt डिवाइड बाई टी इंटू 100%। और एरर जो है बेटा कभी भी सब्ट्रैक्ट नहीं होते, है ना, एरर हमेशा ऐड होते हैं। तो ये माइनस जो है आपको खुद से हटाना पड़ेगा बस, अगर ये आप माइनस आपने खुद से हटा दिया तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया, अदरवाइज फिर आपका आंसर गलत ही आएगा। तो ये हो जाएगा बेटा हमारा परसेंटेज एरर इन ई। बाकी सारी वैल्यू क्वेश्चन से रख दो भैया, बीटा की वैल्यू शायद 0.3 दे रखी है, टी में परसेंट एरर 1.6 है, और टी की वैल्यू 5 सेकेंड दे रखी है, प्लस 3 dx, और x के अंदर परसेंट एरर 1.2% है। एक बार चेक कर लेते हैं, x में 1.2%, टाइम में 1.6%, बीटा की वैल्यू 0.3 और टाइम की वैल्यू 5 सेकेंड। सब कुछ इसके अंदर हमने रख दिया है, बस इसको सॉल्व कर देते हैं। ठीक है, तो सॉल्व तो हम वैसे भी पहले भी कर चुके हैं। ये 2 पॉइंट हटाए तो नीचे 100 आ जाएगा, ये पॉइंट हटाया तो नीचे 10 आ जाएगा, 5 से गया ये 100 20 बार, और ये जाएगा 2 से 8 बार, और जाएगा 10 बार। एलसीएम 10 ही ले लो, तो ये हो जाएगा 3 8 जा 24, और ये हो जाएगा 3 12 जा 36। दोनों को ऐड करोगे तो 60 आएगा। ठीक है, और 60 डिवाइड बाई 10 ये ख़त्म हुआ, तो आंसर कितना आ जाएगा, इसका आंसर 6%।